नीच जाति, ऐ लक्ष्मण ये है नीच जाति, यही तुमने जाना, क्या भाव है इसको देखा न जाना। लक्ष्मण तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, कान खोल के लक्ष्मण सुन लो, ये बेर एक ना एक दिन आपको खानी पड़ेगी। तो जा लक्ष्मण जब तुझको अरे मूर्छा जो होगी, यही बेर संजीवन बूटी बनेगी। मशक्कत से तब इसको लानी जो होगी, कहीं जाके तब तेरी मूर्छा टलेगी। आखिर हुआ भी वही, जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण के, जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण के, तो हनुमान वही लाए थे, तो हनुमान वही लाए थे, और उसी बेर की बूटल के प्राण बचाए थे, और उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। आखिर वही बेर संजीवनी बनी थी जिसको लक्ष्मण ने तिरस्कार कर दिया था। धन्य हो भगवान जो अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त नहीं। आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे भक्त तो वो होता है जो वास्तव में भगवान में लीन हो जाता है। जैसे भक्त रविदास थे, जिनकी शिष्या कौन थी? मीरा थी। मीरा के ससुराल वाले मीरा को कहीं मंदिर में नहीं जाने देते थे, और मौका मिल गया मीरा को तो जाती थी, अपना नाचने लगती थी, गाने लगती थी, भगवान का भजन करने लगती थी। एक बार द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा को जाने का अवसर मिला। उनके छत्री खानदान थे, राणा खानदान की बहू थी। दो चार लोगों को लगा दिया कि मीरा का ध्यान रखना। मीरा पहुंची भगवान के दरबार में, कहने लगी, प्रभु मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पुजारी ने उनका यह दृश्य देखा तो मीरा को क्या किया? भगवान के पट के अंदर बंद हो रहा था, अंदर कर दिया। और कुछ ही समय के बाद जब पट खोलता है तो पुजारी भी परेशान हो जाता है, देखता है मीरा गई तो गई कहाँ। मीरा को भगवान कृष्ण ने अपने में समाहित कर लिया, अपने में ले लिया। पुजारी को तब ताजुब हुआ जब देखा कि मीरा की साड़ी का पल्लू भगवान के ओंठों के पास लगा है। यह दृश्य देख के पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। ये भगवान अपने भक्तों पर अहेतुक कृपा होती है। भगवान की जब कृपा होती है तो कोई भी संकट, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख तत्काल दूर हो जाता है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, त्वरित कार्यवाही होती है। अगर त्वरित कार्यवाही ना होती तो आज हम आप होली का त्योहार न मनाते होते। भगवान खंभ फाड़ के, ये वही समय है जब भगवान खंभ फाड़ के अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में निकल आए थे और अपने प्रहलाद की रक्षा की थी। आज हम त्योहार मना रहे होली का। होली कौन थी? होली कौन थी? होली रावण से कम थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी? जलाना चाह रही थी, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी थी, अग्नि के बीच में प्रहलाद को लेकर बैठी थी। लेकिन करिश्मा कुदरत का, दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई, हिरण्यकश्यप के पास गई और कहने लगी, भैया कि वरदान भी मैंने पाया है, अरे अग्नि ना मुझे जलाएगी, प्रहलाद को लूंगी अग्नि बीच, काया उसकी जल जाएगी। भैया
जो तुम्हारा दुश्मन प्रहलाद है ना, वो तो एक क्षण में जल के राख हो जाएगा, लेकिन याद रखिए होली जल गई, होली जल गई और प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। बहुत यातना दी गई। हिरणा अपने भक्तों को यानी अपने प्रहलाद को बहुत यातना दिया। पहाड़ से फेंका, पहाड़ से फेंका, काला नाग गले में डाला गया। होली ने जो खेल खेला वो खेल ही चुकी थी। अंत में स्वयं तलवार निकाल के खड़ा हो गया और उसने कहा कि प्रहलाद, तेरे कारण मेरी बहन जल के राख हो गई, अब तुझे संसार में कौन बचाएगा? जहां तेरा भगवान है आज तू बुला ले, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है, आप में है, आपकी तलवार में है, इस खंभ में है, जिसमें आपने मुझे बांध रखा है उस खंभ में भी भगवान है। मुझे तो भगवान सब जगह दिखाई दे रहा है। इतना सुनते ही उसे और क्रोध आ गया कि खंभ में और खंग में सब जगह भगवान। तो नाम खंग और खंभ का सुनते ही एक बार तुरंत असुर ने तब किया भीषण गदा प्रहार। हिरण्यकश्यप ने उसी खंभ में लेके दौड़ा गदा और मारा। जैसे ही खंभ पे मारा, प्रकट हुआ उस खंभ से। आज होली है, हर त्योहार में कोई न कोई इतिहास छुपा है। प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हुआ उस खंभ से। अद्भुत रूप अनूप, और कुछ नर सा कुछ सिंह सा, एक नर सिंह स्वरूप। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और बिठा लिया, जंघे पे फाड़ डाला। कहाँ पे बिठाए थे? घर के दर चौखट पे। कब बिठाए थे? जब दिन ढल गया था, रात आ गई थी। भगवान, उसको वरदान था, न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जमीन पे मरूं, न आसमान में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से मरूं। भगवान सब पाप पालन किए, इसीलिए नरसिंह बने थे कि उसको वो मनुष्य और जानवर नहीं थे। और चौखट पे बैठ के मारा था, ना वो घर है न बाहर है। जंघे पे बिठा के मारा था, ना वो जमी है ना आसमान है। गोधूलिका का समय था, ना वो दिन है ना रात है। सब कुछ पालन करते हुए भगवान ने उसे फाड़ डाला। अब लक्ष्मी जी भी अपने भगवान को देखने के लिए नरसिंह रूप को चली, लेकिन भगवान के दहाड़ को सुनकर के लक्ष्मी कांप गई। ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में, सारे देवी देवता आ गए थे। ब्रह्मा जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय अगर भगवान का कोई क्रोध मिटा सकता है तो केवल 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 प्रहलाद मिटा सकता है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके डरते हुए भगवान नरसिंह के निकट जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे बड़ा भय लग रहा है प्रभु, मुझे बहुत भय लग रहा है। आप वो हम रूप दिखाइए जो आप कुम्हारी के यहाँ अग्नि के आंवे में रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप। हाथ जोड़कर डरते हुए प्रहलाद ने भगवान से विनती की कि प्रहलाद ने कहा, कृपा कीजिए, यह विकट स्वरूप दुरा लीजिए और भगवान अपना आवे वाला बस वही रूप दिखला दीजिए। भगवान अपना आवे वाला बस वही रूप दिखला दीजिए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। ध्यान दीजिएगा, हाँ जी,
जिस तरह से गैया बच्चा पैदा करके चाटती है, उसी तरह से भगवान नरसिंह अपने प्रहलाद भक्त को चाट रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। धन्य हो सरकार जो भगवान एक वात्सल्य, वात्सल्य शब्द ही गाय और बछड़े के बीच का शब्द बना है। जिस तरह से गैया अपने बछड़े को प्यार करती है, भगवान उसी तरह से अपने भक्तों को प्यार करते हैं। और इससे और क्या ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूं जो भगवान नरसिंह ने उस समय किया था, जिसका त्यौहार आज हम आप सब होली के रूप में मना रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कथा ही नहीं, 24 अवतार में भगवान नरसिंह का अवतार एक प्रमुख अवतार माना जाता है। इसलिए भगवान भक्तों के ही लिए तो राम बन के आए, भक्तों के ही लिए तो कृष्ण बन के आए। आज हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक थी, आज भी अंशावतार में जोगी मोदी बन करके आए। चाहे कोई माने या ना माने, अगर ऐसी ताकत, कुदरत की ताकत ना होती तो धारा 370 कोई नहीं हटा पाया आज तक। 75-70 साल हो रहा है। और जोगी तो गंदगी साफ कर दिए, जो राक्षस ग्रुप के लोग थे उनका सफाया जोगी जी कर रहे हैं। कोई शासन, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री उन पे हाथ नहीं डाल सकता था। ऐसे ऐसे दुर्दांत दुष्ट थे जो समाज को बांट रहे थे और अहित कर रहे थे। ऐसे ऐसे दुष्प्रवृत्तियों पर चलने वालों का संघर्ष जोगी जी ने किया है। ये कुदरती पावर है, ये कुदरती शक्ति है, तभी ये ऐसा हो रहा है। तभी मोदी जी भी अनहोनी कार्य को होनी में बदल दिया। ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे समाज का सौभाग्य है। और हमारे जो देश का परिष्कार हुआ, ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, कुछ कुदरती शक्ति है, अंशावतार हैं जो आज इस रूप में बन के आए। आगे सत्यनारायण की कथा में ये है एक स्पेशल कथा हमने आपको इसलिए जोड़ दिया कि आज होली का त्यौहार है। ये होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसमें स्वयं भगवान ने अवतार लिया था और अधर्म अन्याय पे चलने वाली होलिका जल गई थी। आज बार बार होली को, हर साल होली को जलाते हैं, हर साल रावण को जलाते हैं। क्यों? ये समाज के को खंडित करने वाले विचारधारा थे, राक्षस थे। इसलिए असत्य पर सत्य की जय होती है। यही तो सत्यनारायण की कथा है और यही तो इसका निचोड़ है। काल बनेगी। कंस घबरा गया, उसने सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं क्यों ना इस देवकी को ही मार दूं, जिससे इसकी संतान होगी कहाँ से। उसने आनन फानन में तुरंत बहन देवकी को रस से पकड़ के पटक दिया, तलवार निकाला, सोचा कि मार दूं। लेकिन कोई भी ऐसा पति नहीं होगा जो अपने आगे अपनी पत्नी का कोई तीसरा अपमानित करे, वो देखे। वसुदेव देश काल परिस्थिति के अनुसार रस से कूद पड़े, हाथ जोड़ के कंस के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे कंस मत, इसने तो अभी केवल सुहाग का जामा पहना है और आप मुझे विधुर बना दे रहे हो। हाथ जोड़ता हूं, हे कंस, 8वें पुत्र का भय है तो 8वां कौन? कन्हैया 8वां ही संतान ही तो थे। 8वें पुत्र का भय, 8वें को अर्पण कर देंगे। कंस 8वां ले लेना, लेकिन मेरी देवकी को मत मारो। 8वें पुत्र का भय है तो 8वें को अर्पण कर देंगे।
आठवां नहीं चाहोगे तो आठों को अर्पण कर देंगे। आठवां नहीं चाहोगे तो आठों को अर्पण कर देंगे। आठों ले लेना कंस, लेकिन मेरी देवकी को मत मारो। मान गया कंस, कारागार में डाल दिया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं संतान को कंस मारता गया। सातवें गर्भ में कौन आ गए? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सातवें गर्भ में आ गए। और उन कहते हैं कि एक और दूसरी औरत थी वसुदेव जी के, देवकी की जेठान यानी सौतेली थी, सवत जिसे कहते हैं। करिश्मा कुदरत का, जोग माया ने ऐसा खेल खेला कि वह जो सातवां गर्भ था रोहिणी के गर्भ में चला गया। ये कुदरत का करिश्मा है। अब ये बात फैला दी गई कि देवकी का सातवां गर्भ गिर गया, गर्भपात हो गया। इस बात से कंस बौखला गया कि कहीं आठवां ना गिर जाए। चाक चौबंद व्यवस्था कर दी। लेकिन भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो आप लोग टीवी में, कथा में सुन चुके हैं कि करिश्मा ही हो गया। जेल के फाटक खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, आकाशवाणी हुई उनके अंदर में। ये बात आई कि ये मेरी जोग माया जन्म ली है जसोदा के यहाँ, वहाँ पहुँचाओ, वहाँ कृष्ण को पहुँचाओ और वहाँ से जोग माया को ले आओ। वसुदेव ने आखिरकार वैसा ही किया। प्रगट भये कलि कारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमया, दुर्बल भील कथा
सारसारं भुजगेन्द्रहारम् हे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हे त्वमेव माता च देव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव ओ त्वमेव सर्वं मम देव देवा चंद्रमः मनसो जातश्चक्षु चंद्रमः मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादरग्निर्जायत रख दो नीचे